सारी चीजें को हमें जरूरत पड़ती है। जैसे में वहाँ पहला जरूरत ये पड़ता है कि हम किसी भी वस्तुओं की समय समय पे छटाई करना या सही चुनाव करना। दूसरा हमारा होता है सुव्यवस्था। सुव्यवस्था हमारा उसको सही से रखा जाना होता है। तीसरा होता है साफ या सफाई या चमकाना। कोई भी वस्तु है उसे हमें साफ सुथरे से रखना होता है, उसे हमेशा चमका के रखना होता है। चौथा होता है सही मानकीकरण। जैसे मान के चलिए 10 वस्तु हैं जहां पे हम काम करते हैं, उन 10 वस्तुओं का एक सही मानकीकरण होना चाहिए, उसका एक नामकरण होना चाहिए। पांचवा होता है हमारा स्वयं अनुशासन। स्वयं अनुशासन यानी हमारी खुद का जो शासन है, हमें खुद को कंट्रोल में चल के, खुद को शासन में लेके चल के काम करना होता है। तो हमारा दूसरा आता है VSM, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। दूसरा हमारा होता है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। इसमें पहला ये है वैल्यू, वैल्यू यानी मूल्य। दूसरा स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी धारा। पहला वैल्यू, वैल्यू यानी मूल्य। दूसरा स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा। तीसरा हमारा आता है मैपिंग, मैपिंग मतलब मानचित्र। इन तीनों को मिला के हमारा बनता है VSM, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। तो आइए इसको विवरण जानते हैं। यह एक लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। VSM का जो मेन यूजेस है वो एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। जैसे किसी सिस्टम, प्रोसेस, प्रोडक्ट के अंदर को बेस्ट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। VSM जो हमारा है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, यह एक लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी सिस्टम, प्रोसेस या प्रोडक्ट के अंदर की बेस्ट चीज को, बेस्ट चीज या बेस्ट विधि को, बेस्ट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें VSM का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई मशीन है, उसका एक मानचित्र होता है, उसका एक मानचित्र होता है और उस मानचित्र में हमें यह दर्शाया जाता है उस मशीन के जितने भी मेन टूल्स होते हैं, जितने भी मेन पार्ट्स होते हैं, उसे एक मैप में दर्शाया जाता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस। तो चलिए अगला जानते हैं। अगला हमारा होता है काइजन। काइजन भी हमारा एक जापानी वर्ड है। तो काइजन का अर्थ ये होता है, इसमें दैनिक कार्य प्रक्रियाओं के निरंतर सुधार। काइजन का मेन अर्थ यही होता है कि हमारे दैनिक कार्यों में निरंतर, लगातार सुधार करने की प्रक्रिया को हम काइजन कहते हैं। काइजन 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, पहला काई और दूसरा जेन, दोनों मिला के हमारा होता है काइजन। काई का मतलब होता है चेंज, जेन का मतलब होता है गुड। निरंतर अच्छे कार्यों की सुधार को काइजन कहा जाता है। अगला हमारा आता है पोकायोके। पोकायोके भी हमारा एक जापानी वर्ड है। 5S ये भी जापानी वर्ड है। काइजन ये भी जापानी वर्ड है। पोकायोका ये भी जापानी वर्ड है। इन सब चीजों में से अगर देखा जाए तो मोटा मोटी हमारा निकल के आता है पोका ओका इज ए बेस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे हम काम करते हैं वहां पे हमें सेफ्टी का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। तो उसी एक सेफ्टी का एक यंत्र पोकायोको को भी हम मान सकते हैं, जो हमारे बचाव के लिए यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं पोकायोके। पोकायोके इज ए मशीन, इज एनी प्रोसेस दैट हेल्प एंड इक्विपमेंट ऑपरेटर अवॉइड। तो चलिए फिर से जानते हैं। पोकायोके इज ए मशीन, इज एनी प्रोसेस दैट हेल्प एंड इक्विपमेंट ऑपरेटर अवॉइड। इसका मतलब ये हुआ कि पोकायोका एक मशीन का प्रोसेस है। पोकायोका एक मशीन का प्रोसेस है जो हमारी सहायता किस लिए करता है, किसी भी इक्विपमेंट को अवॉइड करने के लिए। जैसे कोई भी इक्विपमेंट खराब है,
वो वर्क नहीं कर रहा है तो उसको अवॉइड, उसको मतलब हमें अवॉइड करने के लिए ये पोकायोका काम करता है। जैसे मानिए कोई मशीन है, वो मशीन हमारे में 5 से 6 सेंसर लगे हुए हैं। हमारे कार्य करने की विधि, एक मशीन पे कई प्रोसेस होते हैं, तो उस हर प्रोसेस के लिए हर एक काइजन लगा होता है। तो उसी में एक प्रोसेस का हमारा सेंसर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो वो वर्क नहीं कर रहा है, जैसे हम उस मशीन में काम करने जाएंगे, जैसे उस एरिया में हम पार्ट को रखने जाएंगे, वैसे ही हमारा पोकायोका का अलार्म बज जाएगा और हमारा वो वर्क नहीं करेगा, वो मशीन वर्क नहीं करेगी, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, काम नहीं करेगी। जिससे क्या होता है, पोका यानी मिस्टेक, योके यानी टू अवॉइड, ये दो वर्ड से मिलकर बना है पोका और योके। पोका मिस्टेक, दूसरा योके यानी टू अवॉइड। मिस्टेक मतलब गलती, टू अवॉइड मतलब बचना या रोकना। तो साफ शब्दों में ये होता है पोकायोका, गलती से भी गलती ना होना। छोटा सा वर्ड है पोकायोका, गलती से भी गलती ना होना। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले से मशीन में सेंसर लगा हुआ है, पोकायोका यंत्र लगा हुआ है। जैसे हम काम करने जाएंगे, जानबूझ के भी हम काम करने जाएंगे, फिर भी हमारा वो हमें गलती करने से भी गलती नहीं होने देगा। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमें जानकारी है ये चीजें हमारे खराब है, तो हमें वहां पे काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।